अब हम आएंगे विश्व एवं भारत की भाषाओं पर। क्या है? विश्व का अर्थ होता है संसार। हमारे संसार में, हमारे विश्व में जो भाषाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, उर्दू, फारसी, चीनी, जापानी आदि। क्या है? हमारा विश्व बहुत बड़ा है और अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग देशों में अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी है, जर्मन है, रूसी है, उर्दू, फारसी, चीनी, जापानी आदि। भारत एक बहुत बड़ा देश है। अब क्या है? हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है वो क्या है? बहुत बड़ा है। यहाँ विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोग विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। और विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोग क्या करते हैं? विभिन्न भाषाओं का मतलब अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। हिंदी के अतिरिक्त भारत में उर्दू, तेलुगु, उड़िया, तमिल, पंजाबी आदि भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। अब हमने क्या पढ़ा? विश्व एवं भारत की भाषाएं। पहले तो हमने सारे संसार की भाषाएं पढ़ी, उसके बाद में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, उसके बाद में क्या है? हमारा जो भारत है एक बहुत बड़ा देश है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ के विभिन्न मतलब अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। और हिंदी भाषा को हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। हिंदी के अतिरिक्त भारत में उर्दू, तेलुगु, उड़िया, तमिल, पंजाबी आदि अनेक भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। अब आएंगे हम बोली पर। बोली का प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र में किया जाता है। अब जो बोली होती है उसका क्षेत्र क्या है? सीमित है। वो एक विशेष क्षेत्र में ही बोली जाती है, उसके बाहर नहीं बोली जाती है। यह सामान्य बोलचाल की भाषा होती है। बोली क्या है? सामान्य बोलचाल की भाषा होती है। इसमें साहित्य लिखने का कार्य नहीं किया जाता। और इसमें क्या होता है? साहित्य लिखने का कार्य नहीं किया जाता है। राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियों के उदाहरण हैं। वो क्या है? बोलियों के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे राजस्थानी है, भोजपुरी है, मैथिली है, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियों के उदाहरण हैं। बोली का प्रयोग। अब हमने बोली के बारे में क्या समझा, क्या पढ़ा? बोली का प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र में किया जाता है, मतलब इसका क्षेत्र सीमित होता है। ये उस क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती, उसके आगे नहीं बोली जाती है। यह सामान्य बोलचाल की भाषा होती है। ये सब हमारा सामान्य बोलचाल है, दैनिक जीवन वाला। इसमें बोली जाती है। इसमें साहित्य नहीं लिखा जा सकता है। अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। राजस्थान में राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियों के उदाहरण हैं। अब हम आएंगे लिपि पर। मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। अब जो हमारे मुख से निकलने वाली क्या है? हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियों का अर्थ होता है आवाज़ को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। अच्छा, जो हमारी ध्वनियाँ हैं, हमारे मुख से जो आवाज़ निकलती है उसके लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन निश्चित चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। और जो निश्चित चिन्ह होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है। और विभिन्न जो भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, उनको लिखने के लिए विभिन्न लिपियों का प्रयोग किया जाता है। कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जिन्हें एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। विभिन्न भाषाओं के लिखने के लिए क्या होता है? अलग अलग लिपियों का प्रयोग होता है। लेकिन क्या है? कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं जिनको एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए संस्कृत, हिंदी, गुजराती और मराठी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं एक ही लिपि में? उदाहरण के लिए संस्कृत, हिंदी, गुजराती और मराठी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी तरह अंग्रेजी रोमन में, उर्दू फारसी में और पंजाबी गुरमुखी में लिपि में लिखी जाती है। क्या है? तो हमने लिपि से क्या समझा? जो अलग विभिन्न भाषाएं जो रहती हैं उनकी लिखने की लिपि अलग अलग होती है। और कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनकी लिपि एक ही है।
अब हमारे मुख से सबसे पहले हम क्या समझेंगे, हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ मतलब आवाज़ निकलती है उसके लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं और इन निश्चित चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या है, जो हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं उसके लिए कुछ निश्चित चिन्ह दिए गए हैं, उन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। विभिन्न भाषाओं के लिखने के लिए अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है। क्या है, जो अलग अलग भाषाएं उनके लिए लिपि भी अलग अलग होती है, मगर कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनकी लिपि एक ही लिपि में लिखी जाती है, जैसे हिंदी है, मराठी है, गुजराती है और संस्कृत क्या है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और भी अनेक भाषाएं हैं उनकी लिपि अलग अलग भाषाओं में लिखी जाती है। अब हम आएंगे व्याकरण पे। हमने सबसे पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, सब चैप्टर का नाम ही था भाषा और व्याकरण। तो हमने भाषा में सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने भाषा के बारे में समझा, फिर उसके बारे में हमने भाषा कितने प्रकार की होती हैं ये देखा। उसके बाद में हम विश्व और भारत की भाषाएं हमने क्या करा, हमने विश्व एवं भारत की भाषाएं समझा, हमने बोली समझी, लिपि समझी। उसके बाद में हम क्या आएंगे, व्याकरण पर आएंगे। बोलते, लिखते और पढ़ते समय हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह भाषा शुद्ध है अथवा अशुद्ध है, इसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। हम जो बोलते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं वो भाषा सही है या गलत है, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, हमें व्याकरण से मिलती है। व्याकरण के अंतर्गत वर्णों, शब्दों और वाक्यों के सही प्रयोग पर बल दिया जाता है। क्या होता है, व्याकरण के अंतर्गत क्या होता है, वर्णों को, शब्दों को और वाक्यों को सही प्रयोग पर बल दिया जाता है। मतलब हमें क्या समझा जाता है, भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने लिखने को हम क्या कहते हैं, व्याकरण की आवश्यकता हमें क्या होती है, व्याकरण की आवश्यकता कब होती है, भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने लिखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है।